मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को मैं बतलाने जा रहा हूं जैसे कि केमिस्ट्री की सीरीज हमारी चल रही है। ठीक है, केमिस्ट्री क्लास 12 की केमिस्ट्री हमारी चल रही है। जैसे कि हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसी में आता है बेंजीन नामक का चैप्टर। तो हम बेंजीन को आप डिस्कशन करेंगे कि बेंजीन क्या होता है, उसकी बनाने की विधि क्या है, उसका रासायनिक समीकरण क्या है, उसका भौतिक गुण क्या है, उसका उपयोग क्या है, सब चीजें इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग काफी पेन लेकर तैयार हो जाइए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए बेंजीन को शुरू करते हैं। बेंजीन क्या होता है दोस्तों, देखिए बेंजीन का हमारा फार्मूला क्या है, C6H6। बेंजीन का क्या फार्मूला है, C6H6 होता है। ठीक है, इसी बेंजीन C6H6, अब इसका हम निर्माण कैसे करते हैं, इसका स्ट्रक्चर ड्रा कैसे करते हैं, इसके बारे में आप लोगों को चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट बेंजीन है, क्योंकि बेंजीन से ही हमारा हर रासायनिक अपक्रिया होती है। जैसे फिनाल हुआ बेंजीन से ही जुड़ा है, एनिलीन हुआ बेंजीन से ही जुड़ा है, यानी कि हमारी रासायनिक अपक्रिया जितने भी है बेंजीन से ही रिलेटेड है। ठीक है, चलिए बेंजीन का स्ट्रक्चर हम ऐसे ड्रा करते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर एकल बॉन्ड अल्टरनेट कनेक्शन से जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए डबल बॉन्ड एकल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एकल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एकल बॉन्ड, इस तरह से हम बेंजीन का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या देखो CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, अब देखो CH एकल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, ऐसे, यानी कि बेंजीन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दे सकते हैं, या तो हम ऐसे, और डबल बॉन्ड का कनेक्शन देखो डबल बॉन्ड ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम बेंजीन का निर्माण, क्या हमारा बेंजीन है। ठीक है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर, बेंजीन का क्या है स्ट्रक्चर है, C6H6 गिब्स, क्या गिब्स नहीं है, बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। या बेंजीन यहाँ पर छिपा रहता है, CH 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 CH, यानी कि CH जो है यहाँ पर लगा रहता है आपका बेंजीन में, यानी कि मॉडल इसका बेंजीन का इस तरह से इसका दोस्तों स्ट्रक्चर बनता है। देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। ठीक है, अब चलिए एक तरह से मैं आप लोगों को, या जैसे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कोई जरूरी थोड़ा नहीं कि यहीं पर डबल बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड हमेशा रोटेट करता रहता है, यानी कि घूमता रहता है। जैसे अब बेंजीन का मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे ही बेंजीन का स्ट्रक्चर यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है, यानी कि तीनों प्रकार के बेंजीन का स्ट्रक्चर फिगर तीनों प्रकार से सही है, कोई इसमें गलत नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो डबल बॉन्ड होता है ये रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है अपने, ठीक है, अपने एरिया में, इसलिए यह भी स्ट्रक्चर सही है। यहाँ पर CH होता लगा रहता है, इसलिए दिखाई नहीं देता है, बार बार हम इसको नहीं लिख सकते हैं, इसलिए सीधे सीधे हम बेंजीन की संरचना ऐसे बना लेते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, फार्मूला जो होता है दोस्तों, इसका फार्मूला C6 और H6 होता है। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट डाउन करिए। उसके बाद बनाने की विधि दोस्तों, बनाने की विधि, चलिए बनाने की विधि, बेंजीन बनाने की विधि कैसे बनता है बेंजीन बनाने की विधि, बेंजीन दो तीन प्रकार से बन सकता है। चलिए हम बनाते हैं, तब तक इसको नोट डाउन करिए आप लोग। ठीक है, चलिए हम इसको मिटा देते हैं कि आप हो गया होगा। चलिए बेंजीन कैसे बनता है, हम सोडियम बेंजोएट लेते हैं, सोडियम बेंजोएट। पहला अपक्रिया है बेंजीन बनाने की विधि का, पहला अपक्रिया है सोडियम बेंजोएट, क्या सोडियम बेंजोएट, COONA, इसका नाम है सोडियम, क्या नाम है, सोडियम बेंजोएट, इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट पर हम किसकी अपक्रिया करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया करते हैं। जब दोस्तों हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसकी उपस्थिति में, कॉपर ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को हम गर्म करते हैं, इसकी उपस्थिति से गर्म करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, हमारा बनता है बेंजीन। क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। ठीक है, ये बेंजीन बन जाता है। ठीक, C6H6 बन जाता है बेंजीन। अब बेंजीन के बाद क्या बचता है, देखिए एक
चुटकियों में आप दिखाएंगे रिएक्शन को, ठीक है। देखिए बेंजीन के बाद हमारा यहाँ पर सोडियम बेंजोएट ना है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ए है, यह क्या है, ए है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर हमारा 2 Na है, 2Na। अब 2N को हम बाहर प्लस Na2 बाहर निकाल देते हैं, Na2 को बाहर। अब देखो C प्लस नहीं C ओ कितना 1 2 3 3O CO3 सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट और प्लस बेंजीन बन जाता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा सोडियम बेंजोएट से प्लस Na स्टेप क्या करते हैं तो क्या बनता है, बेंजीन प्राप्त होता है, प्लस Na2CO3 बन जाता है। तो हमारी पहली रिएक्शन क्या है आप लोगों के सामने कि जब हम सोडियम बेंजोएट पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में, तो हमारा बेंजीन प्लस Na2CO3 बनता है, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए। तो उसके बाद दूसरी अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आप लोगों का हो गया होगा, चलिए हम दूसरी अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया की ओर, ये मोर इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा में, इस तरह के आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जब हम बेंजीन पर, किस पर, बेंजीन पर नहीं, फिनॉल पर। फिनॉल का क्या है, मैंने कहा था फिनॉल, फिनॉल पर हम जिंक की अभिक्रिया करते हैं। किसकी अभिक्रिया करते हैं, जिंक, जेडीएन, जिसका नाम है जेडीएन। अब क्या करते हैं, जब हम जेडीएन की अभिक्रिया करते हैं आसवन द्वारा, इस पर हम आसवन कराते हैं। फिनॉल पर हम जब जिंक की अभिक्रिया करते हैं तो बनने वाला कंपाउंड क्या बनता है, बेंजीन बनता है। क्या बनता है, बेंजीन बनता है, ठीक है। बेंजीन C6 और यह 6 प्लस क्या बचा, जेडीएन बचा। यहाँ पर क्या, ऑक्सीजन बचा। देखो ऑक्सीजन बचा, क्या बचा, यह ऑक्सीजन को लेकर चला जाएगा, ऑक्सीजन JDNO, ऑक्सीजन बचा, ठीक है। तो बेंजीन प्लस JDNO हो जाएगा, ठीक है। दूसरी अभिक्रिया नोट डाउन करिए आप लोग, दूसरी अभिक्रिया, ठीक है। अब बेंजीन बनाने के लिए तीसरी अभिक्रिया क्या हो सकती है उसके बारे में हम यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, हो सकता है दिखाई देगा क्यों नहीं। तीसरी अभिक्रिया, ठीक है। तीसरी अभिक्रिया देखिए, जब हम एसिटिलीन पर, किस पर, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक, इसका नाम है एसिटिलीन, एसिटिलीन, ठीक है। वीडियो में दिखाई दे रहा होगा आप लोगों के सामने, ठीक है, एसिटिलीन, ठीक है। जब हम एसिटिलीन पर अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, रक्त तत्व पर, किस पर, रक्त तत्व पर, तो क्या बनता है, बेंजीन बनता है, बेंजीन बनता है, C6H6 बनता है, प्लस क्या बनता है, और कुछ भी नहीं बनता, क्योंकि बस यह उसको उबालते ही, जैसे मैंने पहले इसके थोड़ी सी 2-3 मिनट के बाहर पढ़ाया था, उसके मैंने बारे में बात किया था, ठीक है दोस्तों। ये बेंजीन बनता है, ठीक। तो हमने सीखा क्या, बेंजीन बनाने की विधि। बेंजीन किससे बनता है, 3 अभिक्रिया मैंने पढ़ाया। अब इसके रासायनिक अभिक्रिया के बारे में मैं बात करता हूं, तब तक इसे नोट डाउन करें। चलिए दोस्तों हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब बेंजीन बनाने की विधि हो गया, अब रासायनिक अभिक्रिया, बेंजीन का रासायनिक अभिक्रिया। सूर्य के प्रकाश में हम जब रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, जब ये बेंजीन है, मैंने स्ट्रक्चर अभी आप लोगों के सामने बताया था, इस प्रकार से स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है। क्या होता है, C6H6। जब हम बेंजीन पर 3Cl2 से अभिक्रिया कराते हैं दोस्तों, ठीक है, 3Cl2 से अभिक्रिया कराते हैं तो बनने वाला कंपाउंड क्या बनता है, C, कार्बन C, उसके बाद C, ऐसे यहाँ पर C डबल बॉन्ड इस तरह से बना देंगे, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़े हैं, हाइड्रोजन, ठीक है, ठीक है। अब देखो 3Cl2 यानी कि 6Cl2 हो गया। 3Cl2 का मतलब 6Cl, 6 क्लोराइड अब यहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा, चलिए नोट करिए, बता रहे हैं अभी तो बता देंगे, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, हम सूर्य के प्रकाश के यहाँ पर लिखेंगे क्या, सूर्य के प्रकाश के चमकीले प्रकाश में अभिक्रिया कराते हैं। जब हम बेंजीन ले लेते हैं, बेंजीन पर 3Cl2 से अब क्या करेंगे,
तो 6 Cl एक कार्बन पर जुड़ जाता है और जो अंदर डबल बॉन्ड होता है वो हट जाता है। तो C6 या 6Cl6 इसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या नाम है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसी को हम कहते हैं गैमेक्सीन। क्या कहते हैं? गैमेक्सीन। BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड का नाम बी से बेंजीन, एच हेक्सा, सी से क्लोराइड, इसका नाम है गैमेक्सिन। गैमेक्सिन बनाने की विधि बताइए। तो गैमेक्सिन कैसे बनाएंगे? बेंजीन पर हम 3Cl2 से क्या कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? गैमेक्सिन। ठीक है, गैमेक्सिन बन जाएगा। इसका शॉर्ट फॉर्म है गैमेक्सिन। ठीक है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिए। गैमेक्सिन का प्रयोग दोस्तों जो है हम कीटनाशक के भी रूप में कर सकते हैं। हमारा जो गैमेक्सिन किससे बनाया जाता है? हमारा जब बेंजीन और क्लोरीन की अभिक्रिया करते हैं तो गैमेक्सिन बनता है। इस गैमेक्सिन का प्रयोग हम कीटनाशक दवाइयों बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपकी परीक्षा में 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, गैमेक्सिन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कीटनाशक, प्रबल कीटनाशक के रूप में भी करते हैं दवाई बनाने में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए हम रासायनिक अभिक्रिया में दूसरी अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं। दूसरी अभिक्रिया क्या है? हम जब बेंजीन पर हैलोजनीकरण की अभिक्रिया कराते हैं। किसकी? हैलोजनीकरण। जब हम बेंजीन पर, किसकी दोस्तों? बेंजीन पर, देखिए सुंदर सा बेंजीन बन गया। बेंजीन पर हम जब Cl, किसकी? Cl2 की अभिक्रिया करते हैं प्रकाश की अनुपस्थिति में। ठीक है, प्रकाश की अनुपस्थिति में हम जब Cl2 की अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है बताइए? क्लोरोबेंजीन। क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन बनता है, Cl। अब देखो 2 Cl है, एक Cl तो बन गया। अब एक Cl कहां बना? यहाँ पर क्या है? CH लगा है, यहाँ पर CH लगा है ना। अब स्ट्रक्चर तो बनाकर दिखा सकते हैं लेकिन बनाएंगे नहीं, आप लोग मालूम होगा क्योंकि पहले बता दिए हैं। CH है, यहाँ पर H मौजूद है, इसके साथ लेकर एक H बाहर निकल जाएगा। यह Cl क्या बना? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो HCl आपका बाहर निकल गया, ये बना आपका क्लोरोबेंजीन। क्या बना? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो जब हम C6 पर Cl2 की अभिक्रिया करते हैं तो हमारा बनता है क्लोरोबेंजीन। चलिए दूसरी अभिक्रिया नोट डाउन करिए, उसके बाद हेडिंग डालिए नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए नाइट्रीकरण। पहले इसको नोट डाउन करिए, हो गया होगा। चलिए नाइट्रीकरण हाइड्रोजन में। अब जैसे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज सुनिए आप लोग। ठीक है, ऐसे यहाँ पर Cl2 से हाइड्रोजनीकरण Cl2 तो है नहीं, हम Br2 से अभिक्रिया कर सकते हैं, I2 से अभिक्रिया कर सकते हैं, कुछ इससे भी F2 से अभिक्रिया कभी नहीं करते हैं, याद रखिए, क्योंकि यह इसका फोर्स जो है ज्यादा है। ठीक है, यह क्या है? यह अभिक्रिया नहीं कर सकता। यह क्यों नहीं कर सकता? मैंने पढ़ा दिया उसको। ठीक है, Br2 से, I2 से और Cl2 से, किसी चीज से, हाइड्रोजन परिवार के किसी भी तत्व से अभिक्रिया कर सकते हैं। Cl2 Br2 जैसे I2, इस तरह से अभिक्रिया कर सकते हैं। यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Br हो जाएगा, यहाँ पर Cl है तो यहाँ पर Br हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों दूसरी अभिक्रिया हमारी हो गई इस तरह से। अब हेडिंग डालिए नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, इसे नाइट्रीकरण। अब तीसरी अभिक्रिया क्या है दोस्तों? नाइट्रीकरण अभिक्रिया। जब हम बेंजीन पर, किस पर दोस्तों? C6H6 पर, किस पर? बेंजीन पर हम किसकी अभिक्रिया करते हैं? नाइट्रीकरण के नाम से ही, नाइट्रीकरण के नाम से ही हमको समझ में आ जाता है कि सर HNO3 नाइट्रीकरण, यानी कि नाइट्रीकरण। सांद्र नाइट्रिक अम्ल, इसका नाम है सांद्र नाइट्रिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल से नाइट्रीकरण, समझ जाइए कि नाइट्रीकरण सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराना है। ठीक है दोस्तों, किससे अभिक्रिया? सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराना। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? H2SO, सांद्र H2SO4 के हम उपस्थिति में कराएंगे बेंजीन से सांद्र नाइट्रिक अम्ल से। ठीक, चलिए क्या बनता है? कुछ तो जरूर बनेगा। बेंजीन बना दीजिए। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बता दे, बतला दे, यहाँ पर तक दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। देखो HNO3, ठीक है, इसको रिएक्शन, इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो, ऐसे तोड़ने आता है ना।
आता होगा। इससे NaOH को तोड़ो, दिखाई देगा। यन देखो, Na प्लस OH टूट जाता है कि नहीं, प्लस OH में टूट जाता है इस तरह। इसी प्रकार इसको भी सांद्र नाइट्रिक अम्ल को भी तोड़ दीजिए। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीजें हैं, ठीक है। HNO3 जब HO प्लस NO2, समझ में आया? देखो एक हाइड्रोजन जो है एक ऑक्सीजन के साथ ले लेगा, OH बना देगा, या OH भी लिख सकते हैं इसे, ऐसे भरम मत पढ़िए। बचा क्या, NO2 बचा, NO2 टूट गया, ठीक है, टूट गया। तो समझ में आया कुछ चीजें। अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो इस तरह से अपक्रिया को तोड़कर एकदम अपक्रिया आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है। आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आप देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पर NO2 जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, NO2। अब प्लस क्या निकलेगा, यस। देखो अब हमारा क्या बचा, OH। देखो इसको तोड़ने पर क्या मिला, यह मिला। जब यह अपक्रिया कर देगा यहाँ पर किसी भी आर्थो पर, ठीक है, क्या बचा, OH बचा। OH यहाँ तो है, लेकिन एक H यहाँ जो जुटा है, एक H इसका भी है, तो H2 बाहर निकल जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अरे यहाँ पर भैया एक हाइड्रोजन तो ऑटोमेटिक लगा है, एक हाइड्रोजन जब यहाँ पर NO2 जुटेगा, एक हाइड्रोजन तो निकालेगा, रिप्लेस करेगा ना, तो रिप्लेस कर इस H2OH में जुट जाएगा, यहाँ पर 2HOH2 बन जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। तो हम जब बेंजीन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करते हैं तो हमारा बनता है, क्या बनता है, नाइट्रोबेंजीन। क्या बनता है, इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। क्या बनता है, नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। इसको नोट डाउन करिए, प्लस H2 पानी बन जाता है, ठीक है। चलिए हम 4 अपक्रिया की ओर बढ़ते हैं। चलिए 1 मिनट में इसको नोट डाउन करिए। चलिए दोस्तों, हो गया होगा आप लोगों का, ठीक है, आप लोगों का हो गया होगा। अब नाइट्रीकरण हो गया आपका। अब हेडिंग डालिए सल्फोनीकरण, हेडिंग डालिए सल्फोनीकरण अपक्रिया, ठीक है। ये 4 अपक्रिया, चौथी अपक्रिया होने वाली है, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं हम, एकदम आप आसान से सीखेंगे, ठीक है। बस वीडियो को पूरा देखते रहिए, मजा लेते रहिए, तब आएगा आपको, ठीक है। चलिए 4 अपक्रिया। जब हम बेंजीन पर दोस्तों, किस पर, बेंजीन पर C6H6 पर सल्फोनीकरण से तात्पर्य क्या है दोस्तों, सल्फोनीकरण से हम H2SO4 की अपक्रिया कर देते हैं। किसकी अपक्रिया कर देते हैं, H2SO सांद्र H2 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया कर देते हैं। क्या बनता है, इसके उपस्थिति में 80 डिग्री सेल्सियस पर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 70 कर दीजिए, लेकिन H2SO4 तगड़ा एसिड है, ठीक है, इसलिए 80 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे तो क्या बनता है, बताइए क्या बनता है। देखिए ट्रिक, इसके लिए टेक्निक सीखिए, रटने से कुछ नहीं आता है, ठीक है। ऐसे मैंने H2SO4 को उस तरह अपक्रिया की तरह तोड़ा, क्या तोड़ा, H2SO4 को, ठीक है। क्या बना, देखो SO3H प्लस में क्या बचा, देखो SO3H यहाँ पर बचा OH, इसको बना दीजिए प्लस, ठीक है। क्या दिक्कत, कुछ दिक्कत है, इसको तोड़ दिए इस अपक्रिया को। इसको मैंने इस अपक्रिया यहाँ के स्थान पर H2SO4 के स्थान पर इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। अब इस अपक्रिया को तोड़ा, ठीक है, OH SO3H। अब बेंजीन पर हमारा क्या बन जाएगा, देखो बेंजीन पर इस पोजीशन पर SO3H प्लस क्या बचा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, तो इसके संग OH के संग जुट जाएगा ना, तो H2O बन जाएगा। इसका क्या नाम है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन लिखो, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक रहेगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए आप लोग, ठीक है। चलिए फीडर क्राफ्ट्स अभिक्रिया डालिए, उसके बाद फीडर क्राफ्ट्स अभिक्रिया, जो भी रिएक्शन होगा लिख लीजिएगा, 6वां या 5वां अभिक्रिया होगा। फीडर क्राफ्ट्स अभिक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट यह है, आपके यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है।
फिरल क्राफ्ट अभिक्रिया कैसे होता है? जब हम बेंजीन पर, किस पर दोस्तों? बेंजीन पर, जब हम बेंजीन पर C6H6 पर किसकी अभिक्रिया करते हैं? मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया, CH3Cl, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। ठीक है, जब हम बेंजीन पर मेथिल क्लोराइड निर्जल Al2 किसकी अभिक्रिया कराते हैं बताइए? AlCl3 की, निर्जल AlCl3 की अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है क्या? बतलाइए, देखिए क्या बनता है, बतला दीजिए। देखिए, हम बेंजीन पर मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो बनता है क्या? देखिए, बेंजीन और देखो CH3Cl है, तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, CH3 जुड़ जाएगा इसके संग, यानी कि यहाँ पर CH3 प्लस क्या बचा? बता दीजिए, HCl बचा होगा, HCl, क्योंकि Cl मेथिल से जुड़ गया, CH3 जुड़ गया, यहाँ पर Cl, यहाँ पर एक रिप्लेस हुआ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन H के संग बाहर निकल जाएगा। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम होगा टाइलुइन। ठीक है, टाइलुइन। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका। बेंजीन पर हम मेथिल क्लोराइड की निर्जल AlCl3 की अभिक्रिया की उपस्थिति में कराते हैं तो टाइलुइन बनता है। क्या बनता है? टाइलुइन, और HCl बाहर निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्रिया बेंजीन इतने ही तक है, इसका उपयोग मैं बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतने ही तक। सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है बेंजीन से, यहीं से आपकी अभिक्रिया आती है दोस्तों। ठीक है, तो इसको दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं है सब। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक थैंक यू सो मच दोस्तों। ठीक है, यदि आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक नहीं किए हैं तो जस्ट बगल में लाल बटन दिया होगा, जाकर वहां पर कर लीजिए, आप बेल घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं तक।